गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। डे 5 ऑफ दिसंबर, संडे। हम आज बात करेंगे अपने 2 दिनों की क्लोजिंग के बाद मंडे मार्केट किस तरीके से ओपन होने वाला है, किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए आपको मंडे मार्केट के लिहाज से, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उस चर्चा को करने से पहले हम ये समझते हैं कि अपना प्रीवियस क्लोजिंग जो फ्राइडे को हुई थी, उस प्रीवियस क्लोजिंग में किस तरीके का मूड माहौल था मार्केट का और किस तरीके की रणनीति मार्केट ने दिखाने की कोशिश की थी। तो सीधा हम चलते हैं उस दिन के चार्ट पे। चार्ट में अगर मैं बात करूं तो कुछ खास फेरबदल नहीं था चार्ट के अंदर। अगर मैं बात करता हूं अगर उस दिन के ओपन एंड हाई एंड लो की, तो आपने देखा होगा कि मार्केट एक निगेटिव ओपनिंग लेने के साथ सडनली उसने 36,844 रुपये का हाई लगाया था एंड 11 साढ़े 11 बजे के बाद ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट जब चालू होने वाला था उससे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले उसने अपनी रणनीति चेंज कर ली थी। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा हेर बदल नहीं था। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने देखा होगा कि मार्केट कंटिन्यूसली एक साइड जोन में चल रहा था और शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट फॉल की रणनीति अपना रहा था। बट जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिनों से मूव करने की कोशिश कर रहा है, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के क्राउड की। तो आप लोगों को बस मैं इतना समझाना चाहता हूं अपने इस छोटे से वीडियो में कि मार्केट अभी ना टेक्निकली रन कर पा रहा है, ना सेंटिमेंट के तरीके से वो चल रहा है और ना ही किसी भी प्रकार के किसी भी न्यूजेज का असर अभी मार्केट के ऊपर ज़्यादा कुछ पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में जो रिटेलर्स हैं या आप FII या DII के अगर आप डाटा अगर देखते हो आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि FII सेल करने के बाद भी DII उस लेवल पे ख़रीदारी नहीं कर रही है या उस तरीके से रिटेलर ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिले। बट आपका मंडे मार्केट एक सरप्राइजिंग जोन में रहेगा। अगर मैं बात करूं तो मंडे मार्केट में कुछ हेर फेर आपको समझ में आएगा और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मंडे मार्केट एक आपको अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट साबित हो सकता है। मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार से। अब जैसे कि मैंने आपके सामने अपना ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो आप देख सकते हो, आपको खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा वॉलेटाइलनेस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मेरा जो फोकस है उस फोकस की बात करता हूं मैं कि एक्चुअली होना क्या चाहिए मंडे मार्केट को लेकर और आपको किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। अब मैं ज़्यादा कुछ आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं समझाना चाहता हूं या मैं कुछ टेक्निकल में बहुत ज़्यादा नहीं इंटर होना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दैट कि बेवजह हमारा वीडियो भी लंबा हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शॉर्ट टर्म में देनी है या शॉर्ट चीज़ों में समझाना है, मैं उस पर सीधा डायरेक्टली बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेंज है 36,000 से लेकर अप साइड में 36,100 का एंड अगर मैं डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो 35,900 का, ये जो मैंने गोल घेरे में इन तीनों को लिया हुआ है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं मंडे मार्केट में। वो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अब मार्केट के गैप अप या गैप डाउन का असर आपको सेम डे में इम्पैक्ट आना या सेम डे में उसका असर होना आजकल मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से मार्केट कैसा चल रहा है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट की गैप अप पे भी ओपन होता है, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि मार्केट करेक्शन लेके 5 से 600 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट क्लोज करता है। अब मंडे मार्केट में जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकल के आ रहा है, मैं एक बार उस पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ें और समझाऊँगा। देखो फॉर एग्जांपल चलो लेके चलते हैं कि मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होती है फॉर एग्जांपल। तो चलो कल का मंडे का मार्केट मतलब 6 ऑफ दिसंबर 2021 का मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है तो मार्केट के गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अभी का जो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है वो ये बना हुआ है 36,000 रुपये का सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में आप उस रेट के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर सकते हो। मैं स्पॉट प्राइस में आपको बता रहा हूँ, इसको आप कंपेयर करके आप फ्यूचर में कोरिलेट कर लेना।
अब अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये 36,000 का जो सपोर्ट जोन है, इसके ब्रेक होने के बाद काफ़ी हद तक ये चांसेस बन जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक डाउन ट्रेंड या शॉर्ट सेलिंग का मौका देगा। वो भी कोई छोटे पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए नहीं, काफ़ी बड़ी हेवी पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए आपको शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट किसी भी कारणवश अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है एंड 36,000 को रेंज को तोड़ के अगर वो 35,900 या 35,800 तक भी चला जाता है, तो उस केस में भी आपको इमीडिएटली ख़रीदारी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको वेट करना है कि मार्केट एक बार या तो अपना एक हाई बना दे, ऐसा हाई जहाँ से आप माल को पकड़ सको। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग लेता है, 36,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो ये तो तय है कि मार्केट में गिरावट आना संभव है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने जैसे 36,000 को टच किया, 35,900 के आसपास में पहुंचा और आप अपना माल भरना चालू कर दो पुट में या सेलिंग में। उस कंडीशन में भी आपके लॉसेस के चांसेस बन जाएंगे। इन केस अगर मार्केट ने 36,000 को ब्रेक करने के बाद अपना अगर लो भी बना लिया 35,900 का या 35,800 का, तो आपको एक वेट करना है एक अपसाइड का मूवमेंट आने का, जो कि मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम की वजह से आ सकता है। और अगर मान लो मार्केट में ओपनिंग के ऊपर, जैसे अगर ओपनिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल उसका 36,000 रुपये एंड ओपनिंग के ऊपर अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट की भी अगर वो रिकवरी लेता है, तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन को बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग में। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से एक डाउन टेरिटरी आपको दिखा सकता है, डाउन साइड में मूव कर सकता है। इसके बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जांपल अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ये वायरस भी अब इंडिया में अपना पाँव पसारने लगा है और मार्केट कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट जोन में चलता ही है। आपने देखा होगा इससे पहले जब कोरोना वायरस के टाइम में आपने देखा होगा तो मार्केट ने सडनली 2,000-3,000 पॉइंट की गिरावट इन ए सिंगल डे आपको दिखाया था, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर होगा। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन केस अगर मार्केट 36,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है और मार्केट अगर ऊपर नहीं आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। S1 जो बना हुआ है इसका, वो बना हुआ है 36,000 का, ठीक है। बट इसका जो R1 भी बन रहा है, मैं आपको रेजिस्टेंस की भी अगर बात करूं तो इसका R1 बन रहा है 36,350 के लेवल का। मतलब S1 और R1 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मार्केट 200-300 पॉइंट कवर करना या 200-300 पॉइंट गिरावट दिखाना मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। मार्केट कभी भी वोलेटाइल होके अप साइड डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, अगर मार्केट की मूवमेंट या मार्केट अगर कल के डेट में अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है, तो उस केस में आपको एक शॉर्ट सेलिंग की रणनीति बनानी है। बट कब, जब मार्केट अपने आप को सस्टेन कर चुका हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है एंड 35,900 का अगर लो लगा के अगर वापस वो 36,100 या 36,200 के करीब जाता है, आप वहाँ से अपनी पुट की रणनीति बनाएं या शॉर्ट सेलिंग की रणनीति बनाएं, तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छा प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिख सकता है। एंड अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक बड़ी राइज़ आनी है या मार्केट ऊपर की ओर जाना है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर मान लो मार्केट ने किसी भी कारणवश अगर 36,350 के लेवल में के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है या 5 मिनट के चार्ट में फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर उसने 5 मिनट के अंदर ही अगर 36,400 या 36,500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप अपनी कॉल की रणनीति बना सकते हो। बट आप कोई भी कॉल की रणनीति अगर कल के डेट में अगर आप बना रहे हो, तो वो फुल्ली इंट्राडे बेसिस में आप बनाएं। बाकी जो अपडेशन होंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियो के माध्यम से या मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल के दिन मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो उस गिरावट का सम्मान करें और सही तरीके से स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के आप वर्क करें। मेरी जो भी लाइव वीडियो रहेंगी जो मैं ट्रेड मार्केट आवर में करता हूँ, मैं वो कल के दिन आपको मार्केट आवर में पोस्ट कर दूँगा। मैंने जो भी कॉल या पुट लिया होगा उसका स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको लाइव मार्केट में जो ट्रेड में करता हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आप उसको भी देख के थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। बट आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने किसी एडवाइज़र या किसी टेक्निकल बंदे जिसके साथ भी आप वर्किंग करते हो, आप उनसे एडवाइस ज़रूर ले लें। बाकी निफ्टी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मात्र मेरा एक ये उद्देश्य था कि मुझे कहीं ना कहीं कल बैंक निफ्टी एक कमज़ोर एक वीकनेस के साथ दिख रहा है। दैट्स वाई द रीज़न कि मैंने शॉर्ट सेलिंग पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि कल के दिन कोई भी माल बाय करके आप ना जाएं। आपको कोशिश यही करना है कि कल के दिन आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे में ले, चाहे वो पुट ऑप्शन का हो या कॉल ऑप्शन का हो। और अगर आपकी कोई पोजीशन इन केस पहले से अगर पड़ी हो कॉल ऑप्शन में या बाइंग साइड में, तो
तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो उसको रिलीज करें, जो भी लॉस हो उसकी एक अच्छी रणनीति बनाएं और उस लॉस को कवर करें। बाकी की जो बातें हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं निफ्टी का भी जस्ट थोड़े देर के बाद मैं बनाने वाला हूं, उस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाने की कोशिश करूंगा। और कल के ट्रेड में या कल के लाइव मार्केट में मैं जो भी सौदा लूँगा उसका लाइव वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। आप उसको भी ज़रूर देखना और इसी तरीके से आप अपना प्यार मेरे चैनल के साथ आप बनाए रखना। ओके गाइज़, थैंक यू।